नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। कुरुक्षेत्र के श्री गीता ज्ञान संस्थानम में जियो गीता और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए जीवन में गीता का महत्व विषय पर आयोजित सेमिनार में पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनाते हैं, भागवत गीता हमें नेक इंसान बनाती है। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों की पूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि विदेशों में भारत के डॉक्टरों की मांग बढ़ी है और हर कोई चाहता है कि उसका इलाज भारतीय डॉक्टर करे। गीता के ज्ञान से नई पीढ़ी में संस्कार आएंगे और एक सभ्य समाज की स्थापना होगी। भारत युगों युगों से संस्कृति और सभ्यता में विशेष गुरु के रूप में पहचान रखता है। चौबीस थी। मेरा केस वेदांता इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गया था। उन्होंने कहा था कि सर्वाइवल चांसेस केवल 10% है, 10% बचने के चांसेस है। मैंने डॉक्टर सुशीला कटारिया से पूछा कि मेरे बचने के चांसेस कितने हैं, तो बोली तो नहीं कुछ, मैं उनके चेहरे के भाव से जान गया। मेरे जैसे मरीज को जिसके बचने के चांसेस केवल 10% थे, आज आपके सामने मंच पर लाकर खड़ा किया। वहीं प्रदेश में बिजली संकट को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जितना शोर मचाया जा रहा है उतनी समस्या नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संकट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बना हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सर, सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल कि मौजूदा समय के अंदर कितनी यूसेज है बिजली की और कितनी हमारे पास अवेलेबल है प्रेजेंट में? देखिए, कल जो हमारी सबसे ज्यादा, कल की डेट की बता रहा हूँ मैं, 24 की, हमने जो सप्लाई करी वो 1759 मेगावाट थी और जो डिमांड थी वो 8100 मेगावाट थी। आप ये समझिए कि 350 मेगावाट का गैप था। दिन में कहीं कोई कट नहीं लगता, रात को आता है जो 200-300 मेगावाट के, उसमें 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक आता है, कभी 18 मिनट का भी आ जाता है, कभी किसी स्टेशन पे होता है। उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो रोका जाए। जितनी हम पे पावर अवेलेबल हो, 12 रुपये भी मिले तो हम उससे ले रहे हैं। दूसरा ये है कि हमें 2-3 चीज़ों की दिक्कत आ गई। अगर हमारा 706 मेगावाट जो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, केजरीवाल चले गए थे कि दिल्ली की बिजली हरियाणा को दी जाए, अगर वो नहीं होती तो हम पे आज 706 मेगावाट, हमें 350 मेगावाट की गेम थी सारी, हमारे कोई दिक्कत नहीं थी। एक हमारा 600 मेगावाट का एक वो पड़ा है आपका रोटर, अगर वो चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर वो आ जाए तो हमारा एक थर्मल में 1 यूनिट बंद है, बाकी सब यूनिट चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो 600 मेगावाट का चल जाए तो हम मीट आउट करते हैं। अडानी से हमारा 1400 यूनिट का हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। शायद सैटरडे तक हमारा, इसी वीक में हम वो आ जाएगी तो हमें कोई इशू नहीं देगा पावर शॉर्टेज का। सर, अगर अडानी पावर्स की बात करें तो अडानी पावर्स का ये पहली मर्तबा नहीं है। लगभग बीते कुछ सालों से जो है लगातार बिजली सप्लाई वो हमें नहीं दे रहे हैं, जब से कोयले के रेट्स बढ़े थे। तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? अडानी पावर्स के अभी समझौता हुआ है, कहां तक वो समझौता पहुंचा है? यदि वो समझौता किसी मायने तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके अलावा क्या कुछ अल्टरनेट तरीके से कहां से बिजली खरीदी जा रही है? 2 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम भी सामने आया था, क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में? देखिए, अडानी टाटा बहुत बड़े नाम है आज के दिन पावर में, और वेस्ट बंगाल का तो टाटा जी चलाते थे। जब सीपीएम की गवर्नमेंट थी 27 साल टाटा पावर करता था। हालांकि वो पीएसयू की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर की, उसके बाद भी टाटा का मैनेजमेंट अच्छा था। हमारे यहाँ ये है कि हमारी अपनी जो पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है वो कुछ 7000 मेगावाट है। उसके बाद फिर हम
समझौते से लेते हैं, अडानी से ले ली, अभी हम आरपी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे हमारी 650 मेगावाट की 550 मेगावाट की जल्दी ही उनसे हो जाएगा। हमारा दिल्ली से भी वो जो 706 मेगावाट है वो भी हो जाएगा। हमारा एक ये नहीं है कि दिल्ली से जितना इंडस्ट्री है वो सारी हरियाणा में शिफ्ट हो रही है, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, सोनीपत में, बहादुरगढ़ में, झज्जर में आ रही है। जितने ग्रुप हाउसेज दिल्ली में आबादी बढ़ रही है उसका सारा रोड हरियाणा पे आ रहा है, एनसीआर में आ रहा है। मानेसर तक फ्लैट बन गए, आपके सोना तक बन गए, पानीपत तक फ्लैट्स बन गए। आप हाईवे पे चलते हैं सारे फ्लैट ही फ्लैट है। वो जितने फ्लैट हैं उनमें सब में 4-4, 3-3 एसी लगे हैं। तो वो हमारी 2000 मेगावाट अब के वो बढ़ गई। 15 साल में रिकॉर्ड टूटा है कि अब के सबसे ज्यादा गर्मी आई है। ये कई रीजन है जिसकी वजह से थोड़ी सी हमें दिक्कत आई है, पर अब हम इसकी तैयारी कर रही है। हम हफ्ते के बाद दिक्कत नहीं आने देंगे, इसी वीक में हम सुधार कर रहे हैं। सर, अडानी पावर के बारे में बताएं कि वो बिजली कब से देना सुचारू करेंगे, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 2 नाम सामने आए थे जहां से हम बिजली जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो क्या कुछ रेट्स हैं उसके? जिस तरीके से 2 रुपए 94 पैसे जो है हम अडानी पावर से लेते थे, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 रुपए 75 पैसे और समथिंग उसके इर्द गिर्द ही वो रकम है। क्या कुछ है उसके बारे में? नहीं, अभी हमने उसके लिए कोटेशन मांगी है, उनके रेट्स आ रहे हैं। एक ने हमें ऑफर करी थी 5 रुपए 70 पैसे। अब हमें क्योंकि आज बाजार में 12 रुपए यूनिट मिल रही है, कुछ चीजें महंगी भी होती जा रही है, कोल भी महंगा होता जा रहा है, तो अब पहले वाली बात नहीं रहेगी। जो अडानी की हमें मिलती है वो 2 रुपए 91 पैसे थी, तो 2 रुपए 91 पैसे में सोलर पावर है। सोलर पावर हमेशा सस्ती मिलती है, पर सोलर पावर के साथ हम पौंडेज भी लेते हैं, क्योंकि या हाइड्रो या पौंडेज पावर हो। हमें रात को जो चाहिए कि सोलर पावर काम नहीं देती, दिन में तो सोलर का ठीक है। तो ये करके हमें समय समय से अपने फैसले लेने पड़ते हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से लगातार एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, विपक्ष के द्वारा एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उद्योगपतियों को, किसानों द्वारा, कि 10 से 12 घंटे के कट्स जो हैं वो प्रदेश में लग रहे हैं, खासतौर पर दक्षिणी हरियाणा की अगर बात की जाए, तो क्या कहेंगे कब तक जो है राहत मिलेगी प्रदेशवासियों को? ये तो लोग कहते हैं, वो कह रहे हैं कि 6 घंटे का कट, 8 घंटे का कट है, कहीं भी 20 मिनट से ज्यादा कट नहीं। हाँ, कई बार कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो जब तक लाइन, या अब जैसे परसों तेज हवा थी, आंधी चली है, मई जून में हवाएं तेज चलती है, जब चलती है पोल गिर जाएंगे। अगर 200 पोल गिर गए तो उस जगह जब तक उसे खड़ा करेंगे तो टाइम लगता है, एक दिन भी वेट करना पड़ जाता है। 8 घंटे नहीं, 1 दिन भी वेट करना पड़ता है। ये नेचुरल क्लाइमेट से होते हैं, इन बातों का काम करने पे होता है, उसका कोई मतलब इंतजाम समय लगता है, उतना टाइम लगता है। सब जगह की बिजली बंद करी जाती है। तो सर, एक मतलब क्या संदेश देंगे प्रदेशवासियों की कब तक जो है उनको बिजली सुचारू रूप से, जिस तरीके से कट्स आपने बताए, उनसे भी राहत मिले? देखिए, लोगों को हम 24 घंटे बिजली देने की कोशिश करेंगे। इसी हफ्ते हम हमारा तकरीबन मैनेजमेंट ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, मैं जो लोग हमें उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ हमारे थर्मल जाके विजिट करें, देखें सारे यूनिट चल रहे हैं। एक खेदर का हमारा एक यूनिट है जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 2, उनसे आप जरा एक बात पूछ लें, वो जब बातें ये कह रहे हैं, ये नहीं बता रहे वो कि उनके वक्त लाइन लॉस 31% था, आज हमारा लाइन लॉस 13.46 है। 13.5 से भी नीचे, मैं आपको 14 कहता था, 13.5 आ गया हमारा, 13.5 से भी नीचे है। और दूसरा, हमारा उस वक्त 3700 करोड़ घाटे में था, आज हमारा 2000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आ रहा है। तो उन्हें आप ये कहो ना कि ये काम भी तो हमारा देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि जल्द ही 1 हफ्ते के भीतर जो है वो समूचे प्रदेशवासियों को जो है वो सुचारू रूप से बिजली मिलना जारी हो जाएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। चलिए अब खबर अंबाला से है, जहां आम आदमी पार्टी ने आप नेत्री चित्रा सरवारा की अध्यक्षता में बीजेपी राज्य में चारों तरफ खुल रहे निर्माण संबंधित घोटालों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि घोटाले में सीबीआई या किसी भी नेशनल एजेंसी से जांच करवाई जाए। इस मामले पर चित्रा ने कहा कि आईएएस अशोक खेमका को चार्जशीट किए जाने पर जांच जब खोली गई तब उनका नाम आपके साथ जोड़ा गया। सभी का धन्यवाद। मैं एक नारा लगाऊंगा, चलेगा झाड़ू, उठेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा। जो मुद्दा था स्पेशली खासतौर पे स्टेडियम से जुड़ा हुआ, वो 2 महीने पहले तकरीबन खुला है और उसमें बहुत से सवाल उठाए गए थे। 2 महीने पहले भी जब हमारा यहाँ पे जो ये फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, 115 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है, उस वक्त ये दावा आया था कि 46 करोड़ का इसमें गबन घोटाला, किसी तरह की गड़बड़ हुई है।
और मात्र अधिकारियों में और ठेकेदार के बीच में इस पूरी शिकायत को घुमाया जा रहा था। 2 महीने पहले हमारी एक ही मांग थी, जिसमें हमने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी को और गृह मंत्री और हमारे स्थानीय यहाँ के मंत्री अनिल विज जी से, जो उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जब इस स्टेडियम से जुड़े हुए मैक्सिमम घोटाले की पेमेंट्स हुई हैं, जो कि 2017 से लेकर 2019 तक, हमने उनको एक चिट्ठी लिखी कि इस मामले को ऐसे रफा दफा ना करा जाए, ये बहुत उच्च स्तरीय घोटाला है, इसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यही चिट्ठी हमने पीएम को भी लिखी और होम मिनिस्टर इंडिया को भी लिखी थी। उन पे कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई गई। एक लोकल हम कहेंगे एक स्थानीय एक तरह की कमेटी बना दी गई 6 मेंबर की, जो अभी इसके बारे में उसकी सारी फाइंडिंग्स क्लियर किसी को आज तक नहीं हुई हैं। कुछ 2 महीने बाद आज इस घोटाले की कीमत कथित तौर पर जो एस्टिमेशंस सर्वे करने वालों के, इसमें इंक्वायरी करने वालों के, उनके शब्द ये हैं कि ये 66 करोड़ का घोटाला है, जो कि मैं कहूँगी तकरीबन 57% ऑफ द स्टेडियम कॉस्ट। माता की। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फॉलो नोटिंग। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। अंबाला शहर में बिजली बोर्ड के ऑफिस में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ऑफिस के एसडीओ के खिलाफ ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि एसडीओ ने ठेकेदारों को काम पर रखा है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, और अगर सरकार उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं देती तो वो इस धरने को बंद नहीं करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साडा एक जिंदाबाद। और आज ये धरना प्रदर्शन सरकार का पीछे से प्रेशर है भी निजीकरण के ऊपर बिल्कुल रोक लगाई जाए। हमारे इस सब डिवीजन के अंदर एक नए मीटर लगाना और पुराने मीटर बदलने के ऊपर और तमाम प्रकार की जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार उसको निजीकरण करने जा रही है। आज जो गेट मीटिंग हुई उसका मेन मकसद हमारा निजीकरण को खत्म करना, ठेकेदारी को बाहर निकालना, ताकि आने वाले समय में सरकार अपने रेगुलर भर्ती की जाए। ये अपने कर्मचारियों में जो रोष है उसके बारे में सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। जिस दिन से ये एसडीओ आया है इसने यहाँ पे भूकंप मचाया हुआ है। मालिक कर्मचारियों के तो हित में है ही नहीं, कर्मचारियों का तो गला काटने पे लगा हुआ है। फर्स्ट टाइम इसने जीएसटी को बेचा है, फिर इसने एमसीओ बेच दिए, फिर इसने मेंटेनेंस बेच दी, यहाँ तक कि ये कर्मचारियों का तो गला काटने पे लगा हुआ है। डिपार्टमेंट का इसने हर एक वर्क ठेकेदार को दे दिया है। ये ठेकेदारों का हितैषी है। चलिए आप खबर कुरुक्षेत्र से, जहां सरकारी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के कर्मचारी कमल को सरकारी महिला डॉक्टर नितिन कुमारी के उत्पीड़न के बाद आत्महत्या करने के मामले में ने अब तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पीड़ित कमल के समर्थन में सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर भारी संख्या में कर्मचारियों ने आरोपी डॉक्टर के साथ साथ जांच अधिकारियों को भी लपेटे में लेकर बड़ी संख्या में आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की मांग की, बल्कि पीड़ित कमल की पत्नी को नौकरी के साथ साथ 50 लाख के मुआवजे की मांग भी की है। वहीं सरजात सर्व खाप महापंचायत की अध्यक्षता डॉक्टर संतोष दहिया ने करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कई बार शिकायतें होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतने दुख की बात है, आज एक कर्मचारी जिसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उसने हमारे उच्च अधिकारियों को 10 मार्च को लिखा, फिर अप्रैल में 2 बार लिखा, और उच्च अधिकारियों द्वारा इतना कुछ होने के बावजूद बिल्कुल भी यहाँ पे उसको नहीं बुलाया गया। कोई कार्रवाई उनको बिठा के कम से कम अगर कर्मचारियों से आपस में बात करते कुछ ना कुछ हल के निकल गया था। आज इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने नहीं आती।
तो ये हम उच्च अधिकारियों का फेलियर ही कहेंगे कि आज हमारा साथी हमारे बीच में नहीं है। देखिए, जिस तरह से यहाँ कमल जो कंप्यूटर पे काम करता था, उन्होंने सुसाइड किया है और उन्होंने 3 बार पहले कंप्लेंट करी है कि मेरे साथ एक डॉक्टर नाइंसाफी कर रहा है और लगातार मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उसके कारण उन्होंने ये स्टेप उठाया। मैं सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए और एसपी साहब से मेरी डिमांड है, क्योंकि 4 दिन से लगातार ये लोग बैठे हैं और ये डिमांड यही कर रहे हैं कि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मेरी यही डिमांड है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती तो हम सर्व जातीय सर्वखाप महिला महापंचायत का संगठन एसपी साहब से मिलेंगे, विज साहब से मिलेंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो चाहे बेशक हमें सीएम साहब से भी मिलना पड़े। 2 महीने बाद मानसून सत्र शुरू होने वाला है और हर बार ये देखा जाता है कि मानसून में अंबाला की गलियां तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिसको लेकर अब नगर निगम में शक्ति रानी शर्मा एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। मेयर ने नगर निगम के अधिकारियों को बड़े नालों के साथ छोटी नालियों की सफाई के कार्यों को तेजी से करने के लिए कहा है, जिससे भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। उनसे एक रोड मैप बनाने के लिए कहा है कि किस तरह से हम कहां से और कैसे डे वाइज सफाई शुरू कर रहे हैं और कब तक हम कंप्लीट करेंगे, उसकी पूरा एक समरी बना के पेश करेंगे। और उसमें हमने बड़ी ड्रेन्स, छोटी ड्रेन्स और छोटी नालियां सब कुछ वो एमसी करेगा, निगम करेगा। और जितने भी सीवरेज के पॉइंट्स हैं, चाहे वो बड़े सीवरेज पॉइंट्स बाहर एग्जिट हैं या अंदर शहर के अंदर हैं, वो पब्लिक हेल्थ करेगा। पिछले दिनों अंबाला नगर निगम की कार्यप्रणाली से परेशान होकर नगर निगम में शामिल 7 गांवों के लोगों ने पंचायती राज को बहाल करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। अब तक लगभग 13 गांव के लोग ये मांग कर चुके हैं। वहीं अब इस विषय में अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। मेयर ने बताया ये संभव नहीं है कि उनके गाँव को निगम से बाहर किया जाए, लेकिन वो इस बात से सहमत हैं कि जब तक गांव वासियों को उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल जाती हैं, तब तक उनसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा और जल्द ही गांव वासियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। निगम से अलग होना तो संभव नहीं है, तो ये जरूर है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान की जाए। जो उनकी मांग है बिल्कुल सही है कि जब तक उनको सुविधाएं नहीं दी जाती तब तक उनसे टैक्स वसूल ना किया जाए। तो मैं भी ये विचार रखती हूँ कि पहले हम उनको सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें और फिर उनसे टैक्स की हम वसूली करें। तो पंचायती राज बहाल करने की मांग यहां पर की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अंबाला से तस्वीरें। पंचायती राज बहाल करने की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया और बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए, नारेबाजी की गई। मेयर का आश्वासन मिला और जल्द ही मेयर ने कहा है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। कार्यप्रणाली से परेशान होकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं मेयर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। आपको बता दें कि कार्यप्रणाली से परेशान हैं गांव वाले और इसी के चलते आपको बता दें कि जो गांव वाले हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो साफ तौर पर पंचायती राज को लेकर उनकी मांग है। पंचायती राज बहाल करने की मांग कर रहे हैं गांव वाले। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंबाला से ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए और पंचायती राज बहाल करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। वहीं मेयर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या जो है उसका समाधान किया जाएगा।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग और उनका कहना है कि कार्यप्रणाली से हम परेशान हो चुके हैं। पंचायती राज को बहाल करने की मांग ये गांव वाले कर रहे हैं और इसको लेकर अपना रोष प्रदर्शन वो यहां पर करते हुए गांव वालों का कहना है कि कार्यप्रणाली से हम परेशान हैं। वहीं मेयर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।